जिम्मेदार नागरिक बनिए। आप दोहरा और जो ये कह रहे हैं दोहरा मापदंड है या दोगला मापदंड है, एक सवाल ऐड कर लीजिए शहजाद जी का, उसके बाद फिर तमाम जवाब। एक वाक्य अभी उन्होंने कहा कि चलिए मान लेते हैं कि इसमें फायर सर्विसेज की गलती है। एक रिकमेंडेशन सीएम और आपके गवर्नमेंट से कब होगा कि फायर सर्विसेज के चीफ को हटाए? कुलदीप जी, आपने ऑन रिकॉर्ड नेशनल टीवी पे एक्सेप्ट किया कि फायर सर्विसेज की गलती है, आपके तहत है, आप रिकमेंडेशन दीजिए, अतुल गर्ग को हटाने की रिकमेंडेशन दीजिए। अभी सुनिए, बोलिए ना, बोलिए। मैंने नहीं देंगे नहीं देंगे? सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। फायर सर्विसेज चीफ को हटाने की रिकमेंडेशन देंगे नहीं देंगे? अभी अनवर आसू जी के लिए मिनिस्टर ने दिया है ना, सुन लीजिए पहले। अरे सुन लीजिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अभी अनवर आसू जी के लिए कहा गया ना, मिनिस्टर साहब ने कहा ना मीटिंग के अंदर, आप बताइए कब हटाएंगे उनको? कार्रवाई डिपार्टमेंट ऑफ फायर सर्विसेज के हेड को हटाना है, हाँ या ना? अभी आपने कहा, हाँ या ना? अभी आपने कहा कि एमसीडी के कमिश्नर पैसे लेते हैं, अभी आपने कहा नहीं, कहा बताइए। मैं बहस में नहीं जाना चाहता शहजाद जी, ये घुमाइए मत जलेबी की तरह। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, अपनी संवेदनशीलता दिखाइए। आप आके टीवी पढ़ के चले जाते हैं। मुझे नजर आ रही है कुलदीप कुमार जी, दिल्ली में कोई भी घटना होती है ना, सर सोचिए ना, सर एक मिनट सोचिए कुलदीप कुमार जी, एक मजबूरी सोचिए कि दिल्ली में कोई भी घटना होती है, हमें सरकार की तरफ से ना एक रटा रटाया जवाब मिलता है। दिल्ली में पानी का संकट हो जाए तो बीजेपी शासित राज्य जिम्मेदार, दिल्ली में पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए तो बीजेपी शासित राज्य जिम्मेदार, दिल्ली में करंट लग जाए तो एलजी जिम्मेदार, दिल्ली में बच्चे डूब जाए तो एलजी जिम्मेदार। सर ये तो है मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू। आप बाकी चीजों का क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ होगी तो आप एकदम पल्ला झाड़ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम हमारे हाथ से कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ एलजी साहब ने किया है। एक जिम्मेदार सरकार तो बनिएगा ना। नहीं प्राची जी, हम जिम्मेदार सरकार हैं, थे और रहेंगे। हमारा काम कभी भी लाशों पे राजनीति करने का नहीं है। जहां जिम्मेदारी की, मैंने फिर पहले शुरुआत जब डिबेट की हुई, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि जो भी जिम्मेदारी है निश्चित रूप से दुखद है और हमें ये आगे बढ़ना चाहिए कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की गलतियां ना हो और जो अधिकारी जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप बच्चों के साथ खड़े हैं, मैंने ले ली आपकी संवेदनाएं। मेरे जो दर्शक हैं जो इस वक्त देख रहे हैं मेरा शो, उन्होंने भी आपकी संवेदनाएं ले ली। कुलदीप जी बहुत संवेदनशील आदमी है, मेरे दर्शक समझ गए। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि एमसीडी जिम्मेदार मानते हैं आप या नहीं मानते हैं? अधिकारियों पर कार्रवाई वाली बात सुनी और शहजाद जी से सवाल भी पूछ लिया। अब सीधा बताइए, एमसीडी जिम्मेदार है कि नहीं? बिल्कुल, मैं फिर बार बार कह रहा हूं आपके चैनल में प्राची जी, अभी जो मजिस्ट्रेट जांच हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि वो पानी सीवरेज से आया, नाले से आया। अगर एमसीडी से आया होगा तो मैं फिर कह रहा हूं, उन सारे, मैं किसी अधिकारी को बचाने नहीं बैठा हूं, मैं किसी को बैठाने नहीं बैठा हूं। जिन भी अधिकारी, चाहे वो एमसीडी का कोई ऑफिसर है, अगर उसने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है और उसकी वजह से उन बच्चों की मृत्यु हुई है, तो मैं कहता हूं कि ऐसे अधिकारियों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिंदगी में वो याद रखें, वो नजीर पेश हो। अधिकारियों वाला झुनझुना बजाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपका ये पॉइंट लिख लिया सर, नोट डाउन हो गया। मैं मान गई अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आपके पास कोई राइट नहीं है, ये मजबूरी आपकी आ गई, नोट हो गई यहां पर। उससे आगे तो बढ़िए ना, उससे आगे बताइए ना कि वहां पर जो मेयर साहब हैं, जो मेयर होते हैं एमसीडी के, जिसके लिए आप चुनाव लड़ते हैं, सर एक मिनट, जिसके लिए आप चुनाव लड़ते हैं, जिसके लिए आप बड़े बड़े दावे करते हैं, उनका रोल बताइए क्या होता है? चलिए अधिकारियों का तो हो गया, वो तो लापरवाह हैं और एलजी साहब कार्रवाई नहीं करते। एक मिनट के लिए आपकी बात मान प्राची जी, उनका मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं, हाँ मैं बता देता हूं, रोल बता देता हूं। मेयर का काम ये होता है, किसी भी मेयर का, किसी भी मंत्री का ये काम होता है कि वो अधिकारियों को आदेश जारी करें, मॉनिटरिंग करें। अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता है, लापरवाही बरतता है, तो उस पर विभाग कार्रवाई करे, उस पर सख्त से कार्रवाई हो, उसकी ट्रांसफर हो या उसको पोस्टिंग किया जाए या उस पर विभागीय जांच की जाए, ये काम उसका होता है। आप ये बताइए ना, ये कार्य वो इसके लिए आदेश किसको जारी किया जाएगा? एमसीडी के कमिश्नर को। एमसीडी के कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जो इन्होंने बात करी, मैंने अभी सजाजी से पूछा ना यहाँ पे कि इन्होंने खुद कहा कि एमसीडी तो कमिश्नर भ्रष्ट है। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, वो सजाद पूना वाले ने यहाँ पे कहा कि 26 जून की कंप्लेंट है। मैं जवाब देता हूं तो आप बात कर ली। नहीं, मैं आपको टोक नहीं रही सर, हमने बहुत घुमा के बात कर ली, आपकी सुई अधिकारियों पर आकर अटक रही है। मैं आपकी बेबसी भी मान रही हूं, फिर आप बोलते जवाब दीजिए कुलदीप जी। अरे कुलदीप जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा सर, और मुझे लगता है, मुझे पता है कि मैं आज आपको बहुत बुरी लग रही होंगी सर, लेकिन मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं दिल्ली के लोगों को, उन छात्रों को जिनके बीच में मेरे सहयोगी गए थे, जिनके आंसू नहीं थम रहे हैं, जो बहुत परेशान हैं, डरे हुए हैं कि उनके साथ क्या होगा। इसलिए आपसे सवाल बार बार पूछ रही हूं। जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे बच्चे, तब तक आपसे सवाल पूछती रहूंगी।
अब दीजिए जवाब मेरे सवाल का। अब तो ऐसा लग रहा है ना कि आप आंखों देखी मक्खी निगलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है दूध में मक्खी पड़ी है, लेकिन आप उसे हटाएंगे नहीं क्योंकि आप बेबस हैं। ये तो ऐसा दिख रहा है ना। नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने पाराची जी बहुत अच्छी बात करी। आप ये बताइए ना, उस मक्खी को कैसे हटाएंगे? अगर कोई अधिकारी मिनिस्टर के आदेश का पालन नहीं करेगा और एलजी साहब उसको संरक्षण करेंगे, और एलजी साहब को कौन संरक्षण कर रहा है मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, वो सबको पता है। तो यानी कि दिल्ली के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जानबूझ के किया जा रहा है। दिल्ली के लोगों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है।